वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्कूल अवेयरनेस एंड स्कूल रेडीनेस। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। देखते हैं वो कैसे पूछा जा सकता है। डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ स्कूल अवेयरनेस एंड स्कूल रेडीनेस, यानी स्कूल अवेयरनेस और रेडीनेस का मीनिंग और डेफिनेशन पूछ सकते हैं और ये 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और what is meant by the term readiness, what are the factors affecting school readiness of children with special needs, or describe in brief about the important indicators of school readiness and what is the role of teacher in facilitating child's readiness for school। इसमें स्कूल रेडीनेस व अवेयरनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, फैक्टर्स व एक टीचर का क्या रोल होता है स्कूल रेडीनेस में, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 16 मार्क्स में भी पूछा जाता है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि बिल्कुल इजी व डीप वे से ये आपको समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। स्कूल रेडीनेस मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एटसेट्रा के लिए बच्चा व उसकी फैमिली स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है या नहीं ये पता लगाया जा सके। और रेडीनेस यानी बच्चे की स्किल्स व कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना और साथ साथ स्कूल द्वारा भी बच्चे को समझा जाता है। पढ़ते हैं। स्कूल रेडीनेस इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, यानी इसमें चाइल्ड्स फैमिली एंड स्कूल फैकल्टी में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी स्कूल रेडीनेस का प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। रेडीनेस कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ अ चाइल्ड स्किल and characteristics. It is not easy to find whether a child is ready for school or not, and his willingness to go to school is his own, यानी बच्चे को स्कूल के लिए फोर्स किया जाता है या वो खुद ही स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है, या पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चे को स्कूल की गाइडलाइंस, रूल्स, डिसिप्लिन एक्सेट्रा का पता चलता है तो वो उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता। बट स्कूल इज रेडी टू टेक चाइल्ड, Therefore, child is ready to enter and learn in school. इसलिए उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। And when a child go to school, ready to learn anything without any stress. जब उसे स्कूल के लिए रेडी समझा जाता है तो वो बिना स्ट्रेस और बिना किसी दिक्कत के सीखने को तैयार हो जाता है। And child ability to adapt the school environment as well as school curriculum is called school readiness, यानी जब बच्चा पूरी तरह स्कूल एनवायरनमेंट के साथ साथ करिकुलम को भी समझे तो उसे स्कूल रेडीनेस कहते हैं। ठीक है, अब है रेडीनेस हैज 2 सेपरेट कंसेप्ट, रेडीनेस फॉर स्कूल एंड रेडीनेस टू लर्न। ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन चाइल्ड इज रेडी टू एंटर इन स्कूल बट डज नॉट रेडी टू लर्न इज कॉल्ड रेडीनेस फॉर स्कूल, and child will be able to successful in a typical school context. On the other hand, child is able to learn about but not willing to go to school. It is a level of development of a child, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी सक्सेस को पाने की कोशिश करता है। Thus, school readiness is the involvement of both concepts, यानी बच्चे के लिए दोनों ही कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से ही सब कुछ सीखता है। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। स्कूल रेडीनेस डेफिनेशन में हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं, जबकि मीनिंग में हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को भी बता सकते हैं। जैसे इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ कंसेप्ट्स फॉर मेकिंग द वन साइड कंसेप्ट, यानी ये स्कूल के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग माना गया है कि स्कूल रेडीनेस के लिए रेडीनेस फॉर स्कूल एंड रेडीनेस टू लर्न दोनों ही जरूरी है। As school readiness is a quality that renders the child's ability to adapt the school environment as well as school curriculum, यानी कि उसको स्कूल एनवायरनमेंट में अपने सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है स्कूल अवेयरनेस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि स्कूल के प्रति अवेयरनेस होना, इसमें बच्चे की फैमिली व पेरेंट्स बच्चे की एक्टिविटीज़ व परफॉर्मेंस के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग के थ्रू हो या फिर डेली स्कूल डायरी के जरिए। ठीक है, पढ़िए। अवेयरनेस मीन्स द स्टेट और कंडीशंस ऑफ बीइंग अवेयर, हैविंग नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही। एंड
School awareness means knowledge about school for children. It is important for parents and families of a child to be aware and having knowledge regarding school curriculum and its child. ठीक है, यानी कि बच्चे, फैमिली, टीचर, स्कूल सभी को एक दूसरे के लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब करते हैं इसकी डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, अवेयरनेस is the ability to directly know, to feel, to be conscious of events, objects, thoughts, emotions or sensory patterns, and it is the state or quality of being aware of something. मतलब जागरूकता किसी भी घटना, वस्तु, विचारों व पहलुओं के प्रति जिससे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके. ठीक है, अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल रेडीनेस. यानी स्कूल रेडीनेस के लिए वेरियस पॉइंट्स व फीचर्स जैसे इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, कोऑपरेशन एटसेट्रा का होना बहुत जरूरी है, तभी हम नॉलेज गेन कर पाएंगे. ठीक है, मतलब देयर शुड बी द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के बच्चा स्कूल के लिए रेडी होना चाहिए. स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली डे केयर टू स्कूल, जैसे बच्चे को स्टार्टिंग में स्कूल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है और उसे एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत पड़ती है. फिर है स्कूल प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स कैन बी अलॉटेड, जिससे बच्चा स्कूल में अपना इंटरेस्ट जनरेट कर सके. स्कूल इज कमिटेड टू सक्सेस ऑफ ईच चाइल्ड एंड स्कूल इज कमिटेड टू सक्सेस ऑफ एवरी टीचर. बिल्कुल, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर बच्चे व हर टीचर की सक्सेस को ध्यान में रखे. स्कूल मस्ट सर्व फॉर द कम्युनिटी एंड स्कूल मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन. यानी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखना स्कूल का कर्तव्य है. स्कूल डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज, जिससे बच्चे अपने फ्यूचर में यूज करके सक्सेस प्राप्त कर सके, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा नागरिक भी माना जाता है. फिर है दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिजल्ट्स एंड एक्सपेंड अप्रोचेज टू रेज अचीवमेंट्स, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे की नींव तैयार होती है जिससे वो अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ता है. तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में राष्ट्र के लिए कुछ भी करने की भावना और उसके लक्ष्य व उद्देश्य स्कूल से ही जनरेट होते हैं. ठीक है, अब करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्कूल रेडीनेस. इसमें स्कूल, टीचर, फैमिली व चाइल्ड कैसे एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हैं उसे समझेंगे. ठीक है, जैसे चिल्ड्रन रेडीनेस फॉर स्कूल, यानी व्हाट चिल्ड्रन शुड नो, व्हाट चिल्ड्रन बी एबल टू डू, ईगर टू लर्न, एंटरिंग स्कूल और ट्रांजिशन टू अ प्राइमरी स्कूल एनवायरनमेंट. इन सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे जिससे बच्चे का स्कूल के लिए इंटरेस्ट और उसकी लर्निंग एबिलिटी को जज किया जा सकता है. नेक्स्ट है स्कूल्स रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन, यानी स्कूल एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन फॉर चिल्ड्रन इनटू प्राइमरी स्कूल दैट प्रमोट द लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जिससे बच्चा अपनी एबिलिटी व लर्निंग के बेसिस पर आगे प्रमोट किया जाता है. फिर है फैमिली रेडीनेस, मींस फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट्स पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन टू स्कूल, जिससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है. लास्ट है इसमें चाइल्ड शुड बी हेल्दी. बच्चे की एजुकेशन को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब बच्चा हेल्दी, वेल्दी व वाइज हो. हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट एंड प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट, सैनिटाइजेशन, फर्नीचर एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत जरूरी है. अब करते हैं डोमेन्स यानी एरियाज ऑफ स्कूल रेडीनेस, मतलब बच्चे को किस किस फील्ड में आगे निकालना चाहिए ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. इसमें बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिटनेस व एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इट कवर्स सच फैक्टर्स एज हेल्थ स्टेटस, growth and development, physical abilities such as gross and motor skills, conditions before and after birth. For example,
growth pattern of height and weight, ability to see and hear, and proper nutrition, ability, mobility to explore, energetics, etc. यानी ये सभी फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ व डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये बच्चे की लर्निंग व स्कूल रेडीनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है वो सोसाइटी में भी सभी के साथ कोऑपरेटिव व सपोर्टिव माना जाता है, और ये बच्चे रूल्स को भी फॉलो करते हैं और सभी के साथ पॉजिटिव रिलेशन भी बनाकर रखते हैं। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स चिल्ड्रन एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद others, and emotional development includes to interpret and express their own feelings. ठीक है। For example, abilities to develop positive relationships, increase interpersonal skills, knowledge of self and other feelings, and the capability of engaging and cooperating within a group. इसमें बच्चे को सोशली व इमोशनली दोनों एरियाज में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रोचेस टुवर्ड्स लर्निंग, यानी इसमें बच्चे का ज़्यादा फोकस व झुकाव नॉलेज व स्किल्स को इम्प्रूव करने की ओर होता है, जिससे बच्चे नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और उसे एंजॉयमेंट के साथ लर्न करते हैं। ठीक है। इंक्लिनेशन टू यूज स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेसिटीज, बिल्कुल सही, बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं। एंड लर्निंग इंक्लूड्स एंथुसियाज्म, क्यूरियोसिटी, persistence on tasks as well as temperament and cultural patterns and values। जैसे अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसे बिना किसी थकान के लगातार करते ही रहते हैं, जिसमें इंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, अटेंशन टू टास्क, रिफ्लेक्शन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब वो अपने पीयर्स व टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो वर्ड्स व वोकेबलरी का प्रयोग करते हैं ताकि वे अपनी बात को अच्छे से समझा सके, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी पूरी बात अच्छे से नहीं समझा सकते। ठीक है। लैंग्वेज प्लेज अ विटल रोल इन स्कूल रेडीनेस, as children in school readiness have well developed language skills. They use words rather than body language to express their feelings, and they use language creatively to describe what they are doing. ठीक है, जिससे बच्चे की वोकेबलरी भी धीरे धीरे बिल्ड होती है। लास्ट है इसमें कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज। इसमें बच्चे अपनी थिंकिंग, रीजनिंग व एनालाइजिंग एबिलिटी का यूज करके वेरियस नॉलेज गेन करते हैं, जिससे वो हर ऑब्जेक्ट व इवेंट में सिमिलैरिटीज व डिफरेंसेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नॉलेज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एंड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम लुकिंग अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पीपल फॉर सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड एसोसिएशन। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हर एरिया को कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स और रोल ऑफ टीचर इन स्कूल रेडीनेस। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।